कहानी का नाम चटनी का झगड़ा। गांव की गलियों में सुबह सुबह खूब हलचल थी। बात कुछ खास नहीं, पर झगड़ा जोरदार था। औरतें थी दो, लक्ष्मी काकी और गुलाबो चाची, और मुद्दा था धनिया की चटनी। दोनों के घर आमने सामने थे। दोनों को अपनी पाक कला पर बड़ा घमंड था। जब भी कोई कहता गुलाबो चाची की चटनी तो गजब है, तो लक्ष्मी काकी का चेहरा तमतमा उठता। वहीं अगर कोई बोले लक्ष्मी काकी के हाथ की चटनी खाओ बस, तो गुलाबो चाची ताव खा जाती। एक दिन गांव में देवी पूजा का भंडारा हुआ। पंचायत ने दोनों को चटनी बनाने की जिम्मेदारी दे दी, आधी आधी। बस यहीं से शुरू हुआ असली मुकाबला। लक्ष्मी काकी बोली, मैं तो आज पुदीना भी डालूंगी, मेरी चटनी सबकी जबान पर चढ़ जाएगी। गुलाबो चाची बोली, मैंने तो नींबू डाला है, एक बार खा लिया तो लोग तुम्हारी चटनी भूल जाएंगे। भंडारे वाले दिन दोनों ने पूरी मेहनत से चटनी बनाई। गांव वाले चटनी खाकर झूठी तारीफ करने लगे। दोनों अच्छी है, लेकिन एक बच्चा चुपके से बोल पड़ा, गुलाबो चाची की चटनी में तो नमक ही नहीं है। बस फिर क्या था, लक्ष्मी काकी हंस पड़ी, ना असली चटनी किसकी थी। गुलाबो चाची भड़क उठी, अरे तेरा तो सारा स्वाद मिर्च से ही है, धनिया ढूंढना पड़े उसमें। झगड़ा बढ़ गया, एक दूसरे पर चटनी फेंक दी। गांव वाले बीच बचाव में आए। आखिरकार पंचायत बैठी और फैसला सुनाया, अगली बार दोनों मिलकर चटनी बनाएंगी, वरना भंडारे में खीर ही बंटेगी। लक्ष्मी काकी और गुलाबो चाची के चटनी के झगड़े के बाद गांव में एक नया ट्रेंड चल पड़ा था। हर घर में चटनी की नई नई रेसिपी बनने लगी। अब कोई भी औरत घर में चटनी बनाते वक्त ये नहीं भूलती थी कि उसे किसी औरत से बेहतर चटनी बनानी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आया, गांव का मेला। औरतों को इस बार अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, और इस बार भी चटनी की प्रतियोगिता होनी थी। लक्ष्मी काकी और गुलाबो चाची दोनों ने तय किया कि अब की बार एक दूसरे को मात देना है। दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। लक्ष्मी काकी ने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च के साथ कुछ गुप्त मसाले मिलाने का प्लान किया। गुलाबो चाची ने भी अपनी चटनी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए ताजे नारियल और इमली का इस्तेमाल करने की सोची। दोनों औरतें दिन रात एक करके अपनी चटनी की रेसिपी को एकदम परफेक्ट करने में जुट गई। मेले के दिन सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। गांव के बुजुर्ग और पंचायत के लोग जज बने थे। औरतें चटनी लेकर मंच पर आईं। पहले लक्ष्मी काकी ने अपनी चटनी पेश की और फिर गुलाबो चाची ने। दोनों चटनियों का स्वाद बहुत लाजवाब था, लेकिन अब निर्णायक फैसला आना था। पंचायत ने दोनों चटनियों की तारीफ की, लेकिन जरा सा समय लिया और फिर बोला, हमारे लिए यह तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चटनी सबसे अच्छी है, क्योंकि दोनों ही चटनियां अलग अलग स्वाद में बेमिसाल हैं। यह सुनकर दोनों औरतें चुप हो गई। तभी एक बच्चे ने आकर कहा, चाची दोनों की चटनी में सबसे अच्छा क्या है? वो तो है प्यार। जब आप दोनों मिलकर चटनी बनाते हो तो दोनों का प्यार ही उसकी असली जिंदगी बनता है। यह सुनकर दोनों औरतों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गई कि झगड़ा करने की बजाय एक दूसरे के हुनर का सम्मान करना ज्यादा जरूरी था। फिर क्या था, लक्ष्मी काकी और गुलाबो चाची ने हाथ मिलाया और तय किया कि अब से वे मिलकर चटनी बनाएं और हर साल मेले में अपने प्यारे गांव वालों के लिए चटनी की नई नई रेसिपी पेश करें। गांव में वह दिन आ गया जब दोनों के झगड़े खत्म हो गए।